अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हेयर फॉर यू प्रो सॉल्यूशन के बारे में। अब इस सॉल्यूशन के या फिर इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे लेना है और क्या इसकी प्राइस है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, पहले प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो ये जो है आपको 1250 रुपये में 60 ml सॉल्यूशन मिलता है। अब ये जो है देखिए ग्लेनमार्क फार्मा वालों का है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका जो प्राइस है वो समय के अनुसार बढ़ता रहता है। तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बताया है। अब इसको ख़रीदना कहाँ से है, तो देखिए इसको आप कोई भी जो लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। बहुत सारी फार्मेसी वेबसाइट इसको सेल करती हैं और उधर से ये आपको डिस्काउंट के साथ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इस हेयर फॉर यू प्रो सॉल्यूशन में क्या क्या है। तो देखिए इस सॉल्यूशन में जो है आपको मिलेगा मिनॉक्सिडिल, जो कि 5% में रहेगा। इसके अलावा फिनेस्टाइड मिलेगा, जो कि 0.1% में रहेगा। इसके अलावा देखिए ये प्रोकैपिल और कैपिक्सिल के साथ आता है। तो देखिए हेयर फॉर यू तो आप में से कई लोगों ने यूज़ किया होगा, लेकिन ये है हेयर फॉर यू प्रो, मतलब इसमें प्रोकैपिल और कैपिक्सिल भी आपको मिल जाता है। अब देखिए इधर हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, या फिर जो है इसको यूज़ कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि ये बालों के लिए है। इसके जो है बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, उसमें ये जो है काम करता है। ये सॉल्यूशन स्पेशली जो है ये आदमी लोगों के लिए, मैन लोगों के लिए बनाया गया है। अब आदमी लोगों में आपने देखा होगा उनका जो हेयर फॉल होता है ना, वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसी के कारण होता है, या फिर जो हम बोल सकते हैं हेरेडिटरी जो खानदानी होता है, या फिर डीएसटी जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो उसमें ये जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला और काफ़ी असरदार जो है एक सॉल्यूशन है। अब देखिए ये करता क्या है कि जब भी आप अपने स्कैल्प पर, अपने सर पर लगाते हो, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है। जो सर का ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब जब ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा या ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होगा, तो आपके जो बाल होते हैं ना, जो रूट जो जड़ होती है ना, उनको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के अलावा उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे कि आपके बाल मजबूत होते हैं और आपके जो बाल झड़ रहे होते हैं वो नहीं झड़ते हैं। इसके अलावा जो नए बाल आ रहे होते हैं तो उनको आने में मदद करता है। और जो रूट होती हैं, जो बालों की जो जड़ होती है ना, उसको ये मजबूत करता है सॉल्यूशन। आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो है आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए बनाया गया है, और स्पेशली जिनका जो है हेयर फॉल खानदानी है, डीएसटी के कारण हो रहा है। अब खानदानी मतलब जैसे कि आपके पापा के नहीं थे, या फिर आपके दादा के नहीं थे, है ना, तो या फिर आपके नाना के नहीं थे, तो ये सब जो है एक प्रकार से क्या खानदानी में आ जाता है। अब इधर जो है आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 ml आपको लगाना होता है। अब देखिए 1 ml आपको कैसे लगाना है, इसके अंदर आपको एक ड्रॉपर मिलेगा और एक जो है स्प्रे भी मिलेगा। अब आप चाहे तो ड्रॉपर यूज़ कर लें। ड्रॉपर यूज़ करना है तो 1 ml जो है नाप के लगाना होता है, और स्प्रे यूज़ करते हो तो स्प्रे को 5 बार जो है स्प्रे करना है आपको। 5 बार स्प्रे करोगे तो 1 ml हो जाएगा ये। और आपको अच्छी तरीके से पूरी स्कैल्प पर, पूरे सर में लगाना है, और अपनी जो उंगलियां हैं उससे अच्छी तरीके से फैला लेना है। और जिस एरिया में ज़्यादा जो है गंजापन है या फिर ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं उधर तो आपको अच्छे से लगाना ही है। अब इसको देखिए एक दिन में आप 2 बार तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको एक ही बार यूज़ करना है। अब एक बार से फ़ायदा नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में कई बार जो है इसको 2 बार भी लगाने को बोला जाता है, और बाद में जब आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है तो उस टाइम जो है फिर इसको 1 बार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना होता है। और इसकी जो है जैसे कि खुशबू वगैरह की बात करें तो इसमें कोई भी खुशबू नहीं है, एकदम क्लियर होता है। अब दूसरे आपने इस प्रकार से जो मिनॉक्सिडिल है जो यूज़ किए होंगे तो आपने देखा होगा उनकी जो स्मेल सही नहीं रहती है, काफ़ी स्टिकी भी हो जाते हैं उनसे बाल, तो ये सब इसमें नहीं है। अब देखिए ये मेल लोगों के लिए है तो फीमेल को यूज़ नहीं करना है, बच्चों से भी दूर रखना है और प्रेगनेंसी में भी नहीं करना है। अब देखिए कुछ कुछ कंडीशन में कई बार फीमेल को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अगर फीमेल में भी डीएसटी का कारण, जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसके कारण अगर बाल झड़ रहे होते हैं, जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं, तब उस कंडीशन में दिया जाता है। नहीं तो फीमेल को जो है प्लेन मिनॉक्सिडिल ही दिया जाता है। ये फिनेस्टाइड के साथ कॉम्बिनेशन में जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं यूज़ करना होता है। और इसको देखिए कम से कम आप 6 महीने तक यूज़ करिए। 6 महीने तक यूज़ करोगे ना
तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने किया और फिर बंद कर दिया। कई बार होता क्या है कि 20 से 25 दिन आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं अगर आप इसको यूज़ करोगे फर्स्ट टाइम तो। लेकिन उसके बाद जो है आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और जो भी नए बाल आएँगे तो मजबूत आएँगे। तो कई बार ऐसा होता है जब भी हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े से बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और साइड इफ़ेक्ट में देखिए इसको लगाओगे तो अगर आपको ईचिंग खुजली होती है, कोई रैशेस आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और अनवांटेड हेयर भी आ जाते हैं, जैसे कि बहके आएगा आपके स्कैल्प से माथे पर आगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके अलावा जो है अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसको यूज़ करते हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, लो लिबिडो जैसी शिकायत हो रही है, तो उस कंडीशन में फिर इसको बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए कोई दूसरा मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना है, केवल इसको यूज़ करिए। जब भी आप यूज़ करें तो एक ही यूज़ करिए। अब इसके अलावा देखिए मैं इधर कुछ एडवाइस दूंगा जो कि आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको डाइट का ख्याल रखना है, हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब बंद कर दें। इसके अलावा देखिए ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो आपको बायोटिन की मेडिसिन भी लेना पड़ती है। इसके अलावा पीआरपी, डर्मा रोलर ये सब कराना पड़ता है। और कई बार फिनिस्टाइड, डूटास्टाइड की मेडिसिन भी आती हैं, वो सब भी लेना पड़ती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। तो डॉक्टर से सलाह कर लें अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको इस टाइप से और वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।